श्याम की चर्चा नहीं आए तो 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 अश्वत्थामा का जो बाण था वो परीक्षित को मार डाला था। अपने मन से नहीं करो, भागवत लिखा है अश्वस्थानोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा। तो जब वो गर्भ में मर गया था महाराज, तो जिंदा किसने किया? उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवितः पुनः। उसी के लिए तो प्रार्थना किया था ना कुंती माता ने। और हम भी गर्भ में रहते हैं, मलमूत्र शोणित रूप में जीवन यापन होता है, कौन रक्षा करते हैं? वहां पर प्रभु बांके बिहारी अवध बिहारी हम सबकी रक्षा करता है। और गर्भ में बालक वचन देता है। क्या वचन देता है जानते हैं? धरती पर जाने के बाद महाराज मैं भजन करूंगा। याद रखेंगे सब लोग? क्या जोर से बोलिए, भजन करूंगा। बोलिए तो, भजन करूंगा, भजन करूंगा। तो धरती में आने के बाद भोजन करूंगा,
भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, पता चलेगा अंतर है। अगर ध्यान से नहीं सुने वही है ना, अब भैरा से हाँ वही कहे वहां दिए थे वचन, मात्रा भर को बदल भगवान ने कहा दुनिया वालों याद रखो भोजन को मात्रा से करना चाहिए। रसगुल्ला एक खाना चाहिए, ज्यादा गड़बड़ है। मिठाई एक ही मिठाई चाहिए तो ये उदाहरण दिया भाई, मना खाने के लिए मन नहीं कर रहा हूँ, है ना। हमारे पंडित जी थे पूरा तलवाए 1 किलो और 1 किलो दही और खा दिया भाई हमारे सामने। मैं कहूँ तो हाथ जोड़ता तो बुलाए ब्राह्मण भोजन पूछ ले मुझे एक तरफ 5 पंडित एक तरफ जाना है ना। 1 किलो भैया अलग डब्बा में रखते ना, वो लेके थाली बाकी 1 किलो 5। देखो उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, भगवान की कृपा है, पचा ले तभी तो खा सकते हैं भाई। मैं ऐसे आदमी को भी देखा हूँ 1 किलो चावल को पूरा पकवाए मेरे सामने और टमाटर की चटनी में गोविंद आए नमो नमो कर दिया। बोली भगवान हमें कहें 1 पाव जलेबी लाओ तो खा कर खवा जाए। एक दिन बारात के रखे आइए संजय भाई जी हमारे इस समय अखिल भारतीय राजपूत महासंघ के प्रांताध्यक्ष बने, उनको व्यास पीठ से उनको खूब शुभकामनाएं। इनका राजपूत युवा मोर्चा जो है रक्तदान, वस्त्रदान, अन्नदान केवल राजपूत समाज की सेवा नहीं करते, जहाँ भी दीनहीन देखते हैं। और भगवान किसके लिए प्रसन्न होते हैं? भगवान कहते हैं कि सारा संसार कहाँ से निर्माण हुआ है? अखिल विश्व यह मोर उपाया, 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 सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोर बराबर। भगवान के 24 अवतार में जो प्रमुख अवतार वो कहाँ है? लेकिन परशुराम आए महाराज में ऐसी बात नहीं है, वामन भगवान भी है, लेकिन 2 अवतार जिनका नाम जगत में चलता है वो ठाकुरों के हैं आप लोगों के घर में। एक है भगवान श्री राम, बोलिए ठाकुर भगवान श्री राम की। दूसरे हैं कृष्ण, बोलिए ठाकुर श्री कृष्ण की। इसीलिए ना हम महाराज लोगों को भी ठाकुर महाराज कह देते, लोग कथा कहने के ना। एक जगह मैं कसडोल में गया तो मुझे कहा आइए ठाकुर, मगर ठीक इस ठाकुर के नाम से हमको भी आप ठाकुर मान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सेवा का धर्म बड़ा कठोर था, लेकिन हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में आपका जो राजपूत युवा मोर्चा वो नाम हमारा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री भी जान गए कि यहाँ कोई सेवा करवाते। अच्छी बात नहीं तो आज के आदमी फुर्सत कहाँ है? अशोक भाई कोई फुर्सत है अपन घर दुआरे छोड़ के? लेकिन उसमें आनंद है। तो भैया लोग जंगल जाके देखते रहता हूँ, छोटे बच्चे को जूता पहना के चप्पल पहना, कितने प्रेम से हम लोग उसको छोटा सा अनुकरण किए। 17,000 का स्वेटर अपने स्कूल में बांटे, 5 गुरुजी मिलकर अपने स्कूल में। तो उनके माता पिता का जो प्रेम एकदम गदगद बता रहा हूँ दीना। एक बच्ची बोली गुरुजी सब लोग जूता पहने, मैं चिंता मत करो, बताना धर्म, ये प्रचार की चीज नहीं, दिल की बात, किसी से मत कहना, गर्व से कहना मैं खरीदी। एक चॉकलेट बांटोगे बच्चों को, बच्चों के मन में कितनी खुशी हो जाएगी। ठंड का दिन है, आपने अपने और मैं देखा हूँ निषाद समाज का कुल खत्म हुआ था, दाल चावल आलू लेकर के बच्चे। देखिए आदमी ही तो आदमी काम आएगा।
और देवता किसे कहा गया? तो तन मन धन से सेवा करता है, देने का काम करता है, उसी का नाम है देवता। अब हाथ में से बंद कर ले और दूसरा देवा तेरा टोका टोका देना पीछे होते वो मन देवता न है, वही में तो राक्षस है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। तो अस्वस्थ थामा के बाण से परीक्षित मर चुका था, भगवान ने उसे जीवित कर दिया। क्यों जीवित किया? हम लोग किसकी इच्छा से जीते हैं? अपनी इच्छा से नहीं जी रहे हम लोग। अजी पर बस जीव स्वबस भगवंता, 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 जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। पर इच्छितः परिचितः, जो पराये की इच्छा से जीवित है। हम लोग अपनी इच्छा से जीवित हैं क्या भाई? भगवान की इच्छा से जीवित। धरती पर उन्होंने हमें भेजा है और प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग महत्वपूर्ण काम दिया है। अपने आप को छोटा नहीं मानना कोई भी, क्योंकि भगवान का जो सांचा है ना, एक बार बनाते हैं दोबारा वो सांचा नहीं तोड़ देते, छोड़ देते। आपका जो खपरा बनाते हैं, ईंटा बनाते हैं, उसका सांचा बराबर हो सकता है, लेकिन भगवान ने अद्वितीय। मैं अभी कह रहा हूँ संजय भाई के सामने, अपने सामान खोज के लाइए और संजय भैया 1 लाख रुपए देंगे। आप लोग अच्छा फसावट है महाराज लोग, अरे मैं दूंगा भाई, अपने सामान खोज के लाइए। दुहल दिखत फोटो मिल जाए, स्वभाव नहीं मिले। भगवान ने कहा मनु जी से, बार बार मनु जी टुकुर देख रहे थे। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। बोलिए बोलिए, मांगिए मांगिए, मोरे नहीं अदे कुछ कोई सकुच बिहाय मांग नित मोहि। मनु जी महाराज कैसे कीटूंगा, कहीं और बेटा बन जाए। चाहो तो चाह लीजिए, तुम ही मुझको चाह लीजिए। तो बोले समान, डायरेक्ट नहीं बोल सकते संजय, बोले समान सुख आपके समान बेटा दे देते महाराज। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहा जाए, आप सरिस खोजो कहा जाए, आप सरिस खोजो कहा जाए। वतन हो मैं आई, मनोज जी महाराज, मैं आपके हृदय की बात को जान गया। मेरे समान क्या दुनिया में किसी के समान कोई मिलने वाला नहीं है। मैं स्वयं आपका बेटा बनकर आऊंगा। तो आज परीक्षित जी के अवतरण पर, जन्मोत्सव पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया, अपूर्व दान किया। याद रखो माताओं, नाल कटने के पहले जो दान किया जाता है उसमें सूतक नहीं लगता, नाल कटने पर सूतक। विदुर जी महाराज आए, धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश कर दिया, शरीर के बारे में बता दिया। अरे कितना उम्र बिता चुके आप। और धृतराष्ट्र से कहा, जो भीमसेन है ना, भोजन जरूर देता है लेकिन गाली नहीं देता। बोले इसी नालायक के चलते हमको दर दर भटकना पड़ा। दुर्योधन के पिता होने का खामियाजा भुगत रहे हो, फिर भी आप मनुष्य जन्म लेने का जो सार तत्व है याद नहीं आ रहा है। फटकारा भी देखो भाई, सत्संग के लिए छोटा बड़ा नहीं लगता, समाज कार्य के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं लगता। जो आदमी कर रहा है चाहे कोई भी, उसको समाज का आशीर्वाद मिलता है। समझाया, कहा ये शरीर इतना कीमती है, कितना कीमती है। भागवत का ने लिखा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। इसी बात को बिल्कुल मैं जो श्लोक पढ़ रहा हूँ उसी को मानस में सुन लीजिए। अजी बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सतगण
उम्र कितनी होगी पता है? आदमी गर्व करता है, अरे 75 के हो गए महाराज, 75 साल का है ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली ताली के साथ है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों, पल पल आठों, पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए और जवानी भी जाए, बचपन भी जाए और जवानी भी जाए, बचपन भी जाए और जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, भजन कर हरि का तू पल पल हो प्यारे, पूरा भजन किसी ने सुना नहीं, का तो पल पल वो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल हो प्यारे, भजन कर हरि का तो पल पल वो प्यारे, मिले जाएगा ये सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। छोटे से कारण के लिए महाराणा प्रताप का सगा भाई सत्य सिंह अकबर की शरण में चला गया, थोड़े से विचारधारा मतभेद होने के कारण। लेकिन एक दिन देखा कि महाराणा प्रताप हिंदू हृदय सम्राट, सनातन धर्म का संरक्षक, सनातन धर्म का ध्वजवाहक, पूरी इस्लामी सेना से टक्कर लेता रहा, कभी झुका नहीं, अपने बच्चे को घास की रोटी खिलाता रहा, लेकिन हल्दी घाट में उन विधर्मियों को पानी भी पिलाता रहा। वह घायल अवस्था में पड़ा था। सत्य सिंह ने सुना कि विधर्मी कह रहे थे हिंदू हृदय सम्राट घायल पड़ा है, आज अच्छा अवसर है उसको मारने का। शक्ति सिंह के कान में बात पड़ी और भ्रातृ प्रेम जाग गया। उसने कहा हमारी और महाराणा प्रताप की दुश्मनी विचारधारा को लेकर है, लेकिन है तो मेरा खून है। और शक्ति सिंह उन विधर्मियों को महाराणा प्रताप के शरीर तक पहुंचने से पहले अपने तलवार से कई टुकड़े कर
इसलिए सनातन धर्मियों को छोटे छोटे मुहिम बार जमीन जायदाद के चक्कर में पड़कर विधर्मियों के साथ नहीं देना चाहिए। 3.25 लाख सैनिक हिंदू सनातन धर्मी शहीद हुए, तब जाकर वो राम भगवान का मंदिर 22 जनवरी को बनकर तैयार हुआ है और भी 2 वर्ष लगेगा बनने। उस लघु गिलहरी सहयोग में मैं भी गया, 92 में ढांचा था, बहुत दुर्दशा था। मरबंदी स्टेशन में उतार कर इतना मारे थे, लेकिन हमको एक राजीव शर्मा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में गांव है चौकड़ा ददरी, हमको मार नहीं खाने दिए, बचा लिए उन्होंने। हमारे परिजन सुरेश तिवारी जी बैंक में जो मैनेजर थे, भागवत पांडे के पिताजी मनोहर पांडे स्वर्गीय हो गए, और मुझ दास उस समय मेरी उम्र 19 साल था, 71 का जन्म है मेरा, 90। तो माताएं पूरे गांव के गांव में पूरी बेल रहे थे, पन्नी में पानी भरने, हजारों मरबंदी स्टेशन में उतार दिए। तो चौपड़ा में रात रखे, गाड़ी से चित्रकूट पहुंचाए, और चित्रकूट में स्वामी रामभद्राचार्य उस समय पयोव्रत के थे, 1 साल का केवल दूध पीकर राम मंदिर निर्माण के लिए। तो राजमाता संध्या रामभद्राचार्य भारती के साथ हम लोग गिरफ्तार हुए, नरैनी के अस्थाई जेल में हाई स्कूल में डाल दिया, 8-10 घंटे छोड़ दिया गया। बाहर एक जगह देखा है पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले पेड़ में रस्सी बंधवा दिया। मैंने पूछा क्यों भाई? बोले महाराज ड्यूटी तो हम कर नहीं सकते, कार से ऊपर हाथ उठा नहीं सकते, और खाली रहेंगे तो कहेंगे ड्यूटी नहीं की। और हनुमान जी की चौपाई गाती उन्होंने कहा, मोहिन कछु बांधे लाजा, मोहिन कछु बांधे लाजा, मोहिन कछु बांधे लाजा, कीन चहो नाव से पार कराए, उन्होंने रास्ता बताया, और हम लोग तब पहुंचे जब सरजू मैया लाल हो चुकी थी, कोठारी बंधु शहीद हो चुकी। ऐसे नहीं मिला है। आज भगवान ने कृपा की, कल के समाचार में देखा संजय भाई कि लाक्षागृह मिल गया हमको, कोर्ट ने दिला जिस पर मजार बनाकर बैठा। काशी भी मिलेगी, मथुरा भी मिलेगी, इसमें कोई संशय, लेकिन कब? जब हम किसी दूसरे धर्म का विरोध करने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने धर्म में रहिए। स्वधर्म धर्म से ऊपर धर्मो भया। आपके बजरंग बली बहुत ताकतवर है। अजी चारों जुग पर ताप तुम्हारा, जल के चढ़ाए यमलोक देव बारवे, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते, चंदन के लगाए लोग 14 बकसीस देते, और दीपक के दिखाए 7 दीप दे देते हैं। जाए और भाग के सावधान हो जाइए, पिलाने के लिए नहीं कहा। चढ़ाए शिवलोक देते, बेल पतरी के चढ़ाए शिव संग ले लेते हैं। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर सभी लोग कहें हर हर महादेव, और एक बार बोलिए हर हर महादेव, और एक बार उत्तर से बोलिए हर हर महादेव। आपने बड़े प्रेम से हर हर महादेव कहा, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी का नारा था, हर हर महादेव। तो हर हर कहत और हरत है कलेशनाथ, और गाल के फुलाए थे निहाल करते,
हमारी हिंदू हृदय सामग्री रानी पद्मावती जौहर हो गई, लेकिन विधर्मियों को अपना शरीर स्पर्श नहीं करता। ऐसा हमारा इतिहास रहा, ऐसा हमारा भागवत का कथन है, ऐसे हमारे शिव पुराण का कथन है। और हम जरा से ताबीज वाबीज कहाँ जाओगे वहां भटकने के लिए विधर्मियों के पास? धोखा के अलावा कुछ नहीं। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं आपको बचाने के लिए। इसलिए शैतानों की शरण में जाने के बजाय एक लोटा जल ही चाहिए। प्रदीप इसमें क्या बता, एक लोटा जल तत्काल मिलेगा और भगवान शंकर कर। अच्छा, आपको एक उपाय बता रहा, ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कह दूंगा आपको आश्चर्य केवल मेरे पास पाएगा, इसलिए मुझे अनुभव है। मैं आपको बता रहा, जो आदमी जिसके पास खूब कर्जा हो गया और रस्सी लेके फांसी लटकने जा रहा है कर्ज की चिंता से, वो आदमी कथा को सुन ले, ये जो रिकॉर्डिंग सुन वो फांसी मतलब कि आत्महत्या करना वैसे भी महापाप है। भगवान शंकर ने जो पीला रंग का कनेर फूल होता है नहीं, यहाँ चढ़ा भी पीला वाला कनेर फूल, संजय भाई बहुत सस्ता फूल, पीला कनेर जगह जगह मिल रहा है, उसको विश्वास पूर्वक प्रतिदिन चढ़ाए। और शंकर जी में तेल की बाती वाला बत्ती न जलाए, घी की बाती बजाए। 3 महीने में अगर उसका कर्ज मुक्ति होना शुरू नहीं होगा तो मैं तो कथा ही कहना बंद कर दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। पति पत्नी में झगड़ा और बहुत अशांति होती है। भगवान शंकर ये भागवत में लिखा है भाई, ये कमल फूल वाला ये पीला कलर वाला नहीं लिखा है, लेकिन श्लोक बता रहा हूँ। भगवान विष्णु कृष्ण जब नटवर बने, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार, कान में सोना का कुंडल नहीं पहने बल्कि पीला कनेर का कुंडल पहने, प्रकृति को सम्मान दिया। जब भगवान ने श्रृंगार कर लिया तो उसको शंकर जी में चढ़ाएंगे तो, क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राति, 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 सादर जब हुवन राति, और भी विशेष अनुष्ठान करना है, भारी समस्या है। तो शंकर जी के जो चौरा है उसमें 4 डब्बा में आप, एक में तिली तेल की फूल बत्ती, एक में सरसों तेल की फूल बत्ती भिगाले उसको, एक में सादा तेल, अब एक में घी, और शंकर जी की जलहरी के चारों दिशा में